हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम किडनी फंक्शन टेस्ट के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक, आज का अगला टॉपिक, पांचवा टॉपिक है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट को जानने से पहले हम यूरिया के बारे में जान लेते हैं। यूरिया क्या होता है? देखिए, अभी मैं यूरिया के बारे में कुछ चीजें समझा रहा हूं, फिर जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो यूरिया को अच्छे से बताऊंगा। अभी केवल समझा रहा हूं यूरिया क्या है। यूरिया जो होता है वो ब्लड यूरिया टेस्ट होता है, उसका दूसरा नाम सीरम यूरिया टेस्ट है। हमारे जो यूरिया होता है वो हमारे बॉडी का एक बेस्ट केमिकल सब्सटेंस होता है, एक बेस्ट केमिकल पदार्थ होता है जो लीवर में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। जो लीवर के अंदर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है, टूटने से बनता है। यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। जो यूरिया होता है वो यूरिन के थ्रू किडनी से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। प्रोटीन यानी एमिनो एसिड, जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में से पहले अमोनिया बनता है। जो प्रोटीन यानी एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से पहले अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया को हमारी बॉडी यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। अमोनिया हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरिया के कंपेरिजन, मतलब जो अमोनिया होता है वो यूरिया के मुकाबले हमारी बॉडी में ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यहाँ तक हो गया। देखिए, यूरिया लीवर से ब्लड में चला जाता है। जो यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया लीवर में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। जो यूरिया होता है वो लीवर में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। फिर इतना होने के बाद यूरिया लीवर से ब्लड में चला जाता है। ब्लड जब किडनी में जाता है, जो हमारा ब्लड होता है वो जब किडनी में जाता है तो एक्सेस यूरिया किडनी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो जो यूरिया होती है वो किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाती है। मतलब जो यूरिया किडनी से यूरिन के थ्रू शरीर से 90% यूरिया शरीर से बाहर निकल जाती है। शेष 10% यूरिया हमारी किडनी में यानी हमारी बॉडी में रहता है। यूरिया ब्लड टेस्ट होता है। यूरिया एक ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। जैसे देखिए, कभी कभी ये किडनी फंक्शन टेस्ट, जैसे डॉक्टर एडवाइज करता है किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर ही यूरिया टेस्ट आता है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें केवल डॉक्टर को केवल यूरिया बस देखना रहता है तो वो केवल ब्लड यूरिया टेस्ट या सीरम यूरिया टेस्ट बस लिखता है, तो उतना कराया जाता है। यह जो यूरिया टेस्ट होता है वो ब्लड से टेस्ट किया जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी में कितने % यूरिया रह गया है। ठीक, यूरिया जो होता है वो ब्लड से भी हो जाता है और यूरिन टेस्ट से भी यूरिया टेस्ट किया जाता है। मतलब हम यही पता लगाया जाता है उसमें कि हमारी बॉडी में यूरिया कितने % अभी है। यूरिया की नॉर्मल रेंज 20 से 45 mg/dl तक होता है। चलिए, उम्मीद है कि यूरिया आप लोग समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट में यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया प्रोटीन के ब्रेकडाउन से लीवर में यूरिया बनती है। तो यहीं पर वो वर्ड यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो यूरिया होती है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। दूसरी लाइन, ग्लोमेरुली के फिल्ट्रेशन के बाद पर्टियली रेनल ट्यूबल्स के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तीसरी लाइन क्या बोल रही है? यूरिया क्लियरेंस मीन्स दैट प्लाज्मा के अमाउंट में से
यूरिया क्लियरेंस मीन्स दैट, मतलब यूरिया क्लियरेंस मतलब प्लाज्मा के अमाउंट में से 1 मिनट में क्लियर होने वाली यूरिया का अमाउंट। देखिए, प्लाज्मा के अमाउंट से 1 मिनट में क्लियर होने वाली यूरिया का अमाउंट यूरिया क्लियरेंस टेस्ट कहलाता है। देखिए, ग्लोमेरुलर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो दोनों किडनी होती है, दोनों किडनी के द्वारा प्रत्येक मिनट में फिल्टर होने वाला फ्लूइड का अमाउंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। उसी तरह प्लाज्मा के अमाउंट में से 1 मिनट में क्लियर होने वाला यूरिया का अमाउंट यूरिया क्लियरेंस टेस्ट कहलाता है। चलिए आगे मैं इसको समझाता हूं। आगे देखते हैं। आगे CM बराबर अपॉन U इंटू V अपॉन P इक्वल टू CM इक्वल टू U इंटू V अपॉन P। CM यानी मैक्सिमम, यानी क्लियरेंस, यूरिया क्लियरेंस का मैक्सिमम अमाउंट। U यानी कन्वर्टेड ऑफ यूरिया इन यूरिन में यूरिया का कन्वर्ट। V वैल्यू ऑफ यूरिन आउटपुट इन वैल्यू ऑफ यूरिन आउटपुट इन 1 ml विथ इन 1 मिनट। नीचे P दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। P बराबर कन्वर्टेड ऑफ यूरिन इन प्लाज्मा, कन्वर्टेड ऑफ यूरिया इन प्लाज्मा। P बराबर कन्वर्टेड ऑफ यूरिया इन प्लाज्मा। चलिए आगे इसी में थोड़ा सा समझा देता हूं कि 1 मिनट में, देखो यहाँ देखिएगा, यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक, इधर ये हुआ 1 मिनट में 2 ml यूरिन का बाहर निकलना, मैक्सिमम अमाउंट यूरिया क्लियरेंस का होता है। यूरिया क्लियरेंस का मैक्सिमम अमाउंट होता है 1 मिनट में 2 ml यूरिन का बाहर निकलना, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट का मैक्सिमम अमाउंट होता है। नॉर्मल वैल्यू 75 ml पर मिनट, फिर 1 मिनट 75 ml पर मिनट, 75 ml पर मिनट स्टैंडर्ड यूरिया। चलिए, मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस के बारे में हो गया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस। स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस यानी यदि 2 ml पर मिनट में यूरिया क्लियरेंस से कम हो तो यह स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस कहलाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 54 mg पर मिनट होती है। स्टैंडर्ड CS क्लियरेंस स्टैंडर्ड CS U अपॉन V बटे P। देखिए, मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 75 ml पर मिनट, और स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 54 ml पर मिनट। और CS यानी स्टैंडर्ड क्लियरेंस, और CM यानी मैक्सिमम
क्लियरेंस, ये शॉर्ट फॉर्म याद जरूर रखिएगा। ये मैक्सिमम हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। और क्लासेस से डेली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यू जुड़े रहें। जो पिछली क्लासेस न देखे हो तो जाके जरूर देखें, ताकि तभी समझ में आएगा। ये बीच में क्लासेस लेने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो एक लाइन से क्लासेस लेते रहें। धन्यवाद।